यूट्यूब चैनल धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 6 देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं पहला पॉइंट हमारा सर्वांगसम त्रिभुज। देखिए सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है। देखिए यहाँ पर सर्वा अंग यानी सभी, सर्वा मीन्स होता है सभी, अंग मीन्स अंग, यस अंग भुजा कुछ भी कहे, और फिर सम, सम मीन्स होता है बराबर, यानी सभी अंग समान या बराबर, अर्थात सभी अंग समान। ऐसा त्रिभुज या वृत्त या वर्ग आयत जिसके दो चित्रों में माप समान हो, यानी माप क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, सर्वांगसम कहते हैं। या यूँ कहे दूसरी भाषा में कि एक चित्र दूसरे चित्र को पूर्णतया ढक लेगा। अगर कोई चित्र उठाकर ढक लेता है तो वो सर्वांगसम त्रिभुज होगा। अब देखते हैं, हम यहाँ पर चित्र मान लेते हैं। एक त्रिभुज है हमारा ABC और एक है PQR। तो देखिए इसकी भुजा 6 8 9 6 8 9, यानी भुजा तो हमारी सभी की सभी क्या है, समान है। अब इसमें एक पॉइंट हम ये देखते हैं कि जब हम इसको इस पर उठाकर रखेंगे या इसको हम इस पर उठाकर रखेंगे तो कौन सी भुजा या कौन सा शीर्ष कहाँ पर या बैठेगा या किस प्रकार से उसको ढकेगा। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे ही सेम यहाँ पर रख देते हैं सेम, तो ये देखिए ये भुजा कहाँ जाएगी, इधर, यानी ये 6 ये 8, तो क्या इसको ढक लेगा या इसको। तो किस प्रकार से हम इसके ऊपर एडजस्ट करते हैं, इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए आपको कैसे आप कौन सी पॉइंट, अब इसे ये तो क्लियर है, ये जो 8 सेंटीमीटर की भुजा है तो ये 8 सेंटीमीटर की भुजा ही इसको कवर करेगी, और 6 सेंटीमीटर भुजा वाली को 6 सेंटीमीटर भुजा वाले को, और AC जो 9 सेंटीमीटर की भुजा है वो इसको कवर करेगी। लेकिन अब देखिए कौन सा पॉइंट किस पर रखना है, यानी कैसे हमको एडजस्ट करना है, ये अच्छे से पॉइंट हमको सीखना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो कोण है 6 और 8, तो ये हमको यहाँ पर रखना है, और किस प्रकार से रखना है, ये पलट कर रखेंगे, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ध्यान रखिए, देखिए 6 8 है 6 8, यानी ये जो कोण है ये वाला 6 8, ये कोण एक दूसरे को एडजस्ट करेगा। देखिए किस प्रकार से हम बता रहे हैं, जिससे B शीर्ष जो है कहाँ पर होगा, P पर होगा। फिर क्या होगा, ये जो BC भुजा है, अब देखिए ये B, मान लो यहाँ पर B हमने रख दिया, अब C कहाँ होगा, C यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, ध्यान रखिए यहाँ पर होगा, यानी ये भुजा हमको इस पर रखना है, यानी ये जो BC भुजा है कहाँ रखना है, इस पर, यानी CR, C वाला पॉइंट किस पर होगा, R पर, यानी ये इसकी जो भुजा B है कहाँ पर होगी, P पर रख दो, और जो C पॉइंट है कहाँ रखना होगा, R पर। अब इसको जब हम एडजस्ट कर लेंगे तो अब ये A कहाँ चला जाएगा, A चला जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक, A कहाँ जाएगा, यहाँ पर, यानी Q, यानी A जो होगा कहाँ पर हो जाएगा हमारा, Q के पास, ठीक। अब देखिए अब अगर देख लेते हैं, ये त्रिभुज इसी में बिल्कुल समा गया। देखिए AB कितना है 8, देखो यहाँ पर AB कितना है 8, फिर BC कितना है, BC यानी कितना है 6, BC यहाँ पर 6, फिर AC 9, AC 9। तो देखिए B P पर, C R पर और A Q पर, ये शीर्ष इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब आप समझ गए कौन सा पॉइंट कहाँ पर होगा। अब सर्वांगसम कहते हैं, तो सर्वांगसम होता है जब हम जिस प्रकार से लिखेंगे, अब मान लो हमने लिख दिया त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। अब देखिए यहाँ पर जो सर्वांगसम लिखेंगे तो ये डायरेक्ट में लिख देना PQR, भुजाओं के आधार पर। देखिए A जो है, A का कौन सा है, Q, त्रिभुज Q, और फिर B की जगह पर P, और फिर C की जगह पर R, QPR, त्रिभुज ABC QPR। इसका मतलब ये है, देखियो AB जो भुजा है वो QP, AB भुजा किसके बराबर है, QP के। फिर अगर BC कह दे तो BC किसके बराबर है, BC PR के बराबर है, ठीक। या CA कह दे तो QR, देखिए CA कितना है 9 और QR कितना है 9, तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये सर्वांगसम हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ देखिए ढकना है हमको, तो किस प्रकार से, यानी कौन सा कोण हमको ढकेगा। देखिए यहाँ पर 12 और 4 लिखा ही है, 12 4, और इसमें भी ये 12 4 है, तो इसका मतलब ये कोण तो इसको ढकेगा, यानी B किसके बराबर होगा, Q के, यानी B Q पर होगा, Q B पर होगा, बात दोनों में एक ही है। फिर क्या होगा, आप देखिए जब यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या करेंगे, इसको ऐसे रख देंगे या किस प्रकार से रखेंगे,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ध्यान रखिए, अब क्यू आर कितना है 4 और बी ए, तो ये बी तो हमको ऑलरेडी पता हो गया कि यहाँ पर बी है, तो अब ए कहाँ होगा, ये तो यहाँ होगा ही, क्योंकि बी ए कितना है 4, यानी एक किसको ढकेगा हमारा आर को। फिर देखते हैं अब कौन सा बचा, ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पर कौन होगा सी, यानी पी, सी किसको ढकेगा पी को, सी किसको ढकेगा हमारा पी को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी, यानी कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी सर्वांगसम है। तो जब हमने इधर लिखा है ए बी सी, तो यहाँ पर कौन से लिखेंगे, ए कौन है आर, त्रिभुज आर, फिर बी कौन सा है क्यू, फिर सी कौन सा है पी, आर क्यू पी त्रिभुज क्या है सर्वांगसम। देखिए इसमें ए बी बराबर आर क्यू, ए बी बराबर आर क्यू, फिर बी सी बराबर क्यू पी, बी सी बराबर क्यू पी। फिर अगर इस प्रकार से देख लें सी ए, तो सी ए कितना है 14, और इसमें पी आर कितना है 14। ये तो ये हमारा त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम है। इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समरूप त्रिभुज सिमिलर। देखिए क्या होता है समरूप, यानी अर्थात समान, सम मीन समान, रूप मीन्स रूप, समान रूप यानी देखने में रूप एक जैसा हो, भुजाएं एक अनुपात पे जरूरी नहीं कि हो या बराबर हो। देखिए ये वृत्त है, इससे छोटा वृत्त इससे, लेकिन इनका रूप क्या है समान है। यदि किसी आयत त्रिभुज वृत्त के सभी कोण बराबर या भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो समरूप कहलाता है। देखिए इसके कुछ पॉइंट होते हैं, देखिए कौन कौन से। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी देखिए ये बराबर है, तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात, देखिए एक कितना है 8, एक भुजा इसकी 8 है, उसकी आधा यानी कितना है 4, ये 6 है, ये 3, यानी एक ही अनुपात में। या इधर से देखें तो इसका एक ये दूना है और इसका एक ये दूना है, यानी एक ही अनुपात में है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और इस नियम को कहेंगे क्या, देखिए समरूप तो कहेंगे, यानी अब देखिए कौन कौन सी भुजा किसके किसके अनुपात में है ये भी ध्यान रखना। तो देखिए बी सी के अनुपात कौन सी है, देखिए बी तो 90 अंश है, तो आर क्यू कहेंगे, इसको हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। और इधर कौन सा लिखेंगे, ये समरूप का निशान है। अब देखिए इधर कौन ए बी है ना, तो ए बी, ये ए बी, तो यहाँ पर आर क्यू, ध्यान रखना आर क्यू। फिर आर क्यू नहीं है, ये वाला पी क्यू, कौन से पी क्यू आर, देखिए ए बी सी पी क्यू आर, यानी ये हमारा समरूप है। अब देखिए इसमें देखिए एक ही अनुपात में है। फिर दूसरा पॉइंट, और इसको नियम क्या कहते हैं, यस ये यस, इसका मतलब ये है साइड एंगल साइड। देखिए साइड दो साइड है, साइड और एंगल, देखिए अनुपात साइड ये अनुपात में है और एंगल क्या है बराबर है। फिर कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में, देखिए ये 6 का 1.5 गुना 9, 4 का 1.5 गुना 6, 8 का 1.5 गुना 12, एक ही अनुपात में है, तो क्या होता है उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अगर एक ही अनुपात में है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, आप बनाकर देख लेना, कोई मिस्टेक नहीं होगी। और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन सा पी क्यू आर। अब देखिए इसमें क्या होगा समरूप है, और यहाँ पर लिखा है यस यस यस, इसका मतलब है साइड, यानी साइड के हिसाब से हमने बताया कि यह त्रिभुज क्या है समरूप। अब यहाँ कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक ही त्रिभुज के दो संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है। देखिए जैसे मान लो ये 120 दिया है और ये 30 अंश दिया है, ठीक। अब हमको यहाँ पर क्या हुआ, दो हमारे कोण हमको पता है कि 120 है, ये 30 है, और एक भुजा इसका अनुपात दिया है या एक इसी अनुपात में है, या हम कह सकते हैं एक भुजा कोई बराबर है या दो। अब देखिए अगर ये दो बराबर है तो ये तो ऑलरेडी बराबर होगा, 120 और 30 कितना हुआ 150, और 150 30 180, या अगर ये 20 है तो 120 और 20 140, तो 40 ये होगा। तो अब देखिए तीनों कोण क्या हो गए बराबर। तो यहाँ पर हमने लिखा एंगल, यानी तीनों कोणों को देखते हुए हमने बताया कि त्रिभुज
ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इस प्रकार से आप समरूप ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए दो त्रिभुज है हमारे पास ये, और इनके अनुपात जो है उनकी अब अनुपात देखिए इसमें क्या है। देखिए 8 है, ये 4 है, इसका आधा है, फिर ये इसका आधा है, या हम कह सकते हैं ये 30 अंश 90 अंश 90 अंश 60 अंश, यानी तीनों कोण समान है, अर्थात ये क्या है? समरूप है। तो हमने बताया दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल में अनुपात जो होगा वही और भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए समझिए अच्छे से, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसकी भुजाओं के संगत भुजाओं के। तो देखिए आप कोई भी भुजा ले सकते हैं, चाहे ये ले लो या ये ले लो, क्योंकि देखिए अभी हम बता रहे हैं, जैसे हमने लिखा त्रिभुज ABC है तो इसकी भुजा अगर हमने AB ली तो इसकी भुजा कौन सी लेंगे? PQ। कह रहा है त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए AB हमने यहाँ पर 8 लिखा, यहाँ पर 4, भी समझ जाएंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार यानी 8 गुणे ऊंचाई कितनी ना 6, और नीचे लिखेंगे त्रिभुज PQR 1/2 आधार 4 गुणे ऊंचाई 3 बराबर, यहाँ पर AB कितना है 8 और PQ कितना है 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर समझिए 1/2 से 1/2 कट गया, 4 से जब इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और जब 3 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2 दूना 4। अब यहाँ पर देखिए 4 से हम काटते कितना आ गया 2, और 2 का स्क्वायर 4, यानी त्रिभुजों अगर समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। देखिए अगर आप हम 6 लेते तो 6 3 यानी 6/3 यानी यहाँ पर 2 ही आता, 2 का स्क्वायर इतना ही आता। और क्लास 10th एक्सरसाइज 6 द एंड। अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना।